वादळाची नेमकी काय आहे आपल्याला जाणून घ्यायचं है। राजन जी, ये जो अभी तूफान है वो कहां तक है? रात में बहुत आशंका जताई जा रही थी कि ये तूफान बहुत सारा नुकसान गुजरात में करेगा। क्या अभी हालात है गुजरात में? देखिए, बीती रात जो तूफान यहाँ से गुजरा है, अमरेली पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी चपेट में आया है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। मेरे पीछे तस्वीरें मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये तस्वीरें दिखाए। ये जो बीती रात जो तबाही आई है उसकी बयां करती है तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये गुजरात में अमरेली का राजुला शहर है। तो पूरा शहर इस तरीके से तहस नहस हो चुका है। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पास में ही एक मंदिर है, शिवाला है। आप उसके शिखर पर देख सकते हैं कि उसका शिखर भी टूट चुका है। तो इस बात से एक बात समझ में आ सकती है कि ये कितना प्रचंड साइक्लोन होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हजारों की तादाद में जो पेड़ है वो गिर चुके हैं। लगभग 150 से ज्यादा रास्ते हैं, स्टेट हाईवे है, वो भी बंद है। पूरा प्रशासन ये यातायात फिर से शुरू करने के लिए लगा हुआ है, लेकिन तबाही इतनी भारी हुई है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जो ये दुकानें हैं उसके जो होर्डिंग्स है, बोर्ड्स है, सब कुछ यहाँ पे तहस नहस पड़ा हुआ है। आप इसी तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। लोग पिछले 2 दिनों से अपने घर से बाहर भी नहीं निकले हैं। इसके अलावा एक और बात ये भी है कि जो साइक्लोन पूरी ताकत से जहां टकराया था जाफराबाद, वहां तक पहुंच पाना अभी तक मुश्किल है। हम लोग भी जाफराबाद से 25 किलोमीटर दूर है, क्योंकि रात में जो तबाही हुई है उसके चलते जो पेड़ गिर चुके हैं। तो पूरा रास्ता जाम है। प्रशासन भी वहां पर पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ है। जी, ये बताइए कि गुजरात में कौन से ऐसे जिले हैं जिन जिलों को इस तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया है? देखिए, सबसे पहले ये जो तूफान है वो यूनाइटेड टेरिटरी जो दीव है वहाँ पे टकराया था। उसके पास जो ऊना, कोड़ीनार और भावनगर, अमरेली, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। उसमें से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में है और अमरेली डिस्ट्रिक्ट में है। खास करके अमरेली का जो राजुला और जाफराबाद जो शहर है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो पूरे जिले में इसी तरह की स्थिति बनी हुई थी। कल रात को अगर देखा जाए तो अमरेली शहर समंदर किनारे से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। वहां पर भी कल रात लगभग 125 की स्पीड से हवाएं चल रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जोर से ये साइक्लोन यहाँ पे टूट पड़ा और पूरे जिले को तहस नहस कर दिया। अगर देखा जाए तो ये पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आम के बागान बहुत बड़ी तादाद में है, उनको भी तहस नहस कर दिया है और एक तरह से सब कुछ तबाह करके ये साइक्लोन यहाँ से गुजरा है। जी, ये साइक्लोन आने के बाद एक बड़ी तबाही तो इसने मचाई है, लेकिन बाढ़ आने की संभावना भी जताई जा रही थी। क्या उसके बारे में जानकारी है? बिल्कुल, कल जिस तरह से साइक्लोन आया उसके साथ ही भारी बारिश आई। मैं आपको बता दूं कि आज अमरेली जिले की एक भी नदियां ऐसी नहीं है जिसमें बाढ़ के हालात न हो। जिसमें से अमरेली जिले की सबसे बड़ी नदी जो शत्रुंजी नदी है उसमें वो भी उफान पर है। उसका पानी जो है यहाँ की सबसे बड़ी दूध डेयरी है अमर डेयरी, उसमें भी वो पानी अंदर घुस चुका है। तो ये बारिश सभी जगह पे हुई है। लगभग 6 इंच से लेके 10 इंच तक यहाँ पे बारिश हुई है और इसके चलते किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी, आमतौर पर देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों से गुजरात कोरोना के बेहाल है कोरोना की वजह से, और कोरोना के इस संकट के काल में ये बड़ा तूफान आया है। कोरोना के उस पूरे काम के लिए कितनी बड़ी बाधा पहुंची है?
बिल्कुल अगर देखा जाए तो ये बाधा तो पहुंचेगी, क्योंकि पिछले 3 दिनों से पूरे गुजरात में वैक्सीनेशन बंद है। जो कोरोना के मरीज थे, जो तहसीली इलाकों में जो कोरोना के मरीज थे, उनको यहाँ से बड़े अस्पताल में रिफर किया गया है। वहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी ना, उसके लिए प्रशासन ने बहुत ही मेहनत की है। लेकिन उसके चलते ये कोरोना में जो सबसे बड़ी बाधा है वो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में आई है, क्योंकि एक तो पिछले कई दिनों से वैक्सीनेशन की कमी चल रही थी। लोग मारे फिर रहे थे वैक्सीन करवाने के लिए, और उसी बीच ये दो या 3 दिन, भले ही गुजरात सरकार ने बोला है कि 2 दिन तक वैक्सीनेशन नहीं होगा, लेकिन ये जो हालात है वो देखते हुए लगता है कि अगले 1 हफ्ते तक शायद ये वैक्सीनेशन शुरू न हो, क्योंकि प्रशासन जो है वो ये जो तबाही हुई है उसको ठीक करने में लगेगा। अगर देखा जाए तो जो बिजली के जो खंभे हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में वो गिर चुके हैं, तो बिजली का प्रवाह जो है वो पूर्ववत करने में भी काफ़ी समय लग सकता है। तो प्रशासन ये काम करेगा, ये वैक्सीनेशन, तो ये कोरोना भगाने के लिए जो पूरा ये चल रहा था उसमें बाधा जरूर आएगी। जी। और एक बात इसमें है कि ये जो साइक्लोन है दक्षिण से लेके उत्तर तक चला गया और ये पूरे गुजरात के ऊपर से गुजरा है, तो कितने ऐसे जिले हैं जो इसे बाधित हो चुके हैं? ये पूरा माहौल गुजरात में है। बिल्कुल, अब देखा जाए तो ये इस साइक्लोन का असर तो पूरे गुजरात में रहेगा, लेकिन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है वो सौराष्ट्र इलाका है, जिसमें गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट है, अमरेली डिस्ट्रिक्ट है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। बाकी के इलाकों में ये साइक्लोन जहां जाएगा वहां 100 से ज्यादा की हवा तेज नहीं चल सकती, 100 किलोमीटर से ज्यादा की। लेकिन यहाँ पर कल रात जो है, मैं आपको बता दूं कि 180 के आसपास की हवाएं चल रही थी कल रात। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो तटीय इलाका है पूरा सौराष्ट्र का, वहाँ पे सबसे ज्यादा साइक्लोन ने प्रभावित किया है। बाकी अगर इस वक्त की बात करें तो अहमदाबाद में भी साइक्लोन का असर दिखना शुरू हो चुका है, वहाँ भी भारी बारिश हो रही है, हवाएं भी तेज चल रही है। लेकिन जो तटीय इलाकों में जो प्रभावित किया है उतना शायद वहाँ ना करे। जी। एक बार आप पैन करके दिखाए कि आपके आजू बाजू में ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्या अभी मंजर है इस तूफान के बाद, क्योंकि हम समझ सकते हैं मुंबई से 120 किलोमीटर दूर से गुजरने के बाद भी ये पूरे मुंबई को क्या हाल बना दिया था इस तूफान ने। लेकिन ये इतना शक्तिशाली तूफान जिस वक्त यहाँ पे आया, सेंटर पॉइंट वहां पे था, वहां पे क्या हालात बनाए इन्होंने, एक बार पैन करके दिखाया हमें। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ पे जो ये तबाही हुई है कल रात, अगर बात की जाए तो कल शाम 7 बजे से इस साइक्लोन का असर दिखना शुरू हो चुका था। और देर रात लगभग 1 बजे तक वो अपने पूरी ताकत से अमरेली जिले के जो तटीय इलाके हैं वहाँ पे वो टकराया। और ये देखिए कितना बड़ा शेड है, लोहे की कितनी बड़ी वो एंगल थी, उसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से नीचे डाल दिया है। और ये पूरा जो इलाका है ये आप देख सकते हैं, ये पानी की टंकियां है, ये रास्ता भी अभी तक साफ नहीं हुआ है। ये कल देर रात ये सब हुआ है, क्योंकि बिल्कुल ये बहुत ही बड़ा तबाही का मंजर आप यहाँ पे दिखा रही है। गुजरात में ये तोकते जो साइक्लोन है ये आने के बाद बड़ी तबाही मची है। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिससे बहुत नुकसान भी हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने पूरी जानकारी हमें गुजरात से दी। तेव्हा अमरेलीतून आपले प्रतिनिधी आपल्याला